privilege to invite our chief guest, Mr. Haider Ali Khan, Vice President of HAF Society. He is not only an educationist and leader, but a mentor to countless students. So we request you to come forward and bless us with your valuable guidance. बहुत बहुत शुक्रिया शुजात साहब। मैं उड़ान संस्था का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आया, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। देखिए, बस दो बातें करनी है, तकरीर करने का कोई मेरा वो भी नहीं है। इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं खुलती हैं, बंद हो जाती हैं, स्कूल खुलते हैं, बंद हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो भी चीज़ आप खोलें वो आखिर तक चले। मैं कोई पढ़ाई में अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, एक बिलो एवरेज आदमी था, मगर मुझे जोश था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। और जब एएमयू से पढ़ के निकला और सर सैयद का मिशन सुना कि सर सैयद का ये मिशन था कि यहाँ से पढ़ के बच्चे निकलें और वो अपने गांव में, देहात में, अपनी कम्युनिटी में जाके लोगों को एजुकेट करें, एजुकेशन का रेवोल्यूशन लाएं, तो मुझे भी कोई जज्बा था। तो मैं जो काम करता हूँ वो बड़ा चैलेंजिंग काम है और आप लोग सुनेंगे तो शायद मैं उन बच्चों पे काम करता हूँ जो नशा करते हैं, जो बच्चे बहुत डिप्राइव हैं, जो नीचे से निकल नहीं पाते। उन बच्चों को जॉब दिलाने के लिए, उन बच्चों को ज़िंदगी में कामयाब बनाने के लिए, उनका मानसिक उसमें से निकालने के लिए मैंने वो कोर्स चुने कि जो हाई स्कूल के बाद मैं आईटीआई कराता हूँ, इलेक्ट्रीशियन में, फिटर में, वेल्डर में, कंप्यूटर में। वो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, दबे कुचले माहौल के होते हैं और फैमिली की तरफ से भी उनको बहुत ज़्यादा ही कहा जाता है कि अब ये कुछ नहीं करेंगे। तो मैं अपने आप को कहता हूँ कभी कभी इनकरेज करने के लिए कि भाई नफ़े में से नफ़ा सब निकाल लेते हैं, हम तो घाटे में से नफ़ा निकालने वाले आदमी हैं कि जहाँ पर कोई नहीं निकाल सकता वहाँ हमें काम करने का अल्लाह ने मौका दिया है। तो उन बच्चों को जॉब दिलाते हैं जो बच्चे बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, जो बिल्कुल सोसाइटी से कट जाते हैं। आज अल्लाह का फजलो करम है कि ज़्यादातर बच्चे अपना रोज़गार पा रहे हैं, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो अपना खर्चा निकाल रहे हैं और चला रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैंने ये काम शुरू किया था तो माफ़ी के साथ मैं कुछ ज़रा गलत ना बोल जाऊँ, मुझे भी बुखार था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी के लिए काम करूँगा। पहले साल कोई बच्चा नहीं आया, जिनके एडमिशन लिए वो भी नहीं आए। क्यों? देयर इज़ नो फ्री लंच। फ्री की चीज़ कोई नहीं लेना चाहता, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। जब तक आप उससे लेंगे नहीं वो आएगा ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होगा। मैं पहले साल खाली बैठा रहा और मैंने बच्चों के कम्युनिटी के चक्कर में एडमिशन ले लिए कि भाई ये बच्चे मेरी कम्युनिटी में कुछ कर लेंगे, इम्तहान ही नहीं देने आए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था क्या वैल्यू है उसकी। फिर मुझे एक साहब मिले सक्सेना जी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई बच्चे नहीं आ रहे। बोले आईटीआई में बच्चे नहीं आ रहे। मैंने कहा साहब आई नहीं रही, मैं तो परेशान हो गया। बोले कैसे? मैंने कहा साहब मैंने तो फ्री बढ़ा दिया। बोले यही तो गजब कर दिया। मैंने गजब कर दिया, मैंने फ्री दे रहा हूँ। बोले नहीं, फ्री में कोई काम नहीं होता, किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा, आप उनसे चाहे आधी फीस लें, फीस लेनी पड़ेगी। फिर मैंने उनसे फीस ली, एक खोला, दूसरे साल के अंदर दूसरा भी आईटीआई खोल दिया। क्यों? कि जब बच्चे की आप फीस लेंगे तो उसका इंटरेस्ट होगा, अगर आप उससे कुछ नहीं लेंगे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। तो हुसैन साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, मगर मेरी ये सलाह आप याद रखिएगा, आपकी अपनी संस्था के लिए भी। देखिए, जब तक आगे आप काम कैसे बढ़ाएंगे? जब तक आप कुछ लेंगे नहीं। और ये ध्यान रहे, जब तक लेंगे नहीं सामने वाले का कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। मैं अपना, आप देखिए मेरी बात आपको हो सकता है बहुत से लोगों को बुरी लग रही हो, पैसे की बात कर रहे हैं। अरे भाई जब तक पैसे नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? एक ही तो इंस्टीट्यूट खोल दूंगा, दूसरा कहां से बोलता। आज मैं 4 इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, 2 PMKY के चला रहा हूं, कहां से चलाऊंगा? मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अब पढ़ा रहा हूं बच्चों को कंप्यूटर, PMKY प्रधानमंत्री कौशल विकास के अंदर। कहां से पढ़ा दूंगा जब तक मेरे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, जब तक मेरे पास पैसे नहीं होंगे?
तो देखिए प्रैक्टिकल बात अलग है, थ्योरेटिकल बात। देखिए एजुकेशन पे मैं नहीं बोला, मैंने एजुकेशन पे मेरी फील्ड नहीं है, मेरा काम है इंस्टीट्यूशन को चलाना। मैं एक मैनेजर हूं, मैं इंस्टीट्यूशन चला सकता हूं, मैं पढ़ा नहीं सकता। पढ़ाने का काम अलग है शुजा साहब, और चलाने का काम अलग है। देखिए वो आप जो बात कर रहे हैं वो आप आपकी अपनी जगह ठीक है, मगर आप प्रैक्टिकल जब आप आएंगे, मैं इसको भी कहता हूं असलम भाई से कि भाई यहाँ एसी लगेंगे तो एसी का खर्चा कहां से निकलेगा? भाई संस्था कब तक वो अगर करेगी? तो आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिनिमम उससे लेना शुरू करिए, क्योंकि बच्चे को ये पता लगे ये फैसिलिटी मिल रही है, ये फ्री नहीं है। यहां पर आप हमें चूंकि हमें अब हमें क्वालिटी देनी है, क्वालिटी के लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बस सबको भेड़ पकड़ी, नहीं, अब आपको बेस्ट बच्चे निकालने जब भी तो वो लगेंगे। जब तक आप बेस्ट नहीं लगेंगे तो वो दूसरा सामने वाला लेगा नहीं हमारे बच्चों को। जब तक हम उन्हें तैयार नहीं करेंगे, हम उन्हें निखारेंगे नहीं। तो एक बहुत बड़ी हमारे सामने ये कि देखिए संस्था खोलना और चलाना बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। तो हुसैन साहब आपको तो मैं क्या समझाऊं, आप तो आईटी छोड़ के आए, तो मैं आपके सामने तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आप खुद इतनी बड़ी संस्था से आए। मगर आपके साथ बैठूंगा जरूर और आपसे सीखूंगा और आपके साथ ज्वाइन भी करूंगा। मेरे पास बहुत से ऐसे प्रोग्राम, बिल्डिंग मेरे पास बहुत खड़ी है, इतनी खड़ी है कि आप सोच नहीं सकते। 9 क्लासेज है मेरे पास, आप जो चाहें खोल लें। मेरी अपनी आईटीआई में जरा थोड़ी दूर है, यहाँ से 11 किलोमीटर है, मगर मेरे पास बिल्डिंग बहुत है। चूंकि अब रिसोर्सेज मेरे पास आए तो मैंने आईटीआई में काम किया और आज मैं यहाँ बैठा हूँ या हयाल फलाने ले रखा है, तो इस वजह से नहीं कि मेरा बैकग्राउंड मजबूत है जी, इस वजह से क्योंकि मेरे और 5 भाई वो नहीं आए यहाँ पे, इसलिए लिया लोगों ने कि मैंने कुछ करके दिखा दिया। मैंने बच्चों को कुछ ना कुछ किसी फील्ड पे, सर्टेन फील्ड पे काम किया, तो वहां पर आपने मुझे यहाँ इस लायक समझा कि ये अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस बताने के लिए देखिए उसमें फिर मैं आपसे कहूँ कि कुछ बातें कड़वी होती हैं। जब मैं बच्चों से टाइट करता हूं तो मैं बहुत सख्त हो जाता हूं, बहुत सख्त हो जाता हूं, क्योंकि जब तक आप सख्ती नहीं करेंगे बच्चा काबू में नहीं आएगा। तो शुजा साहब माफी के साथ मैं बहुत मतलब अपनी बात पूरी तरीके से कह नहीं पाया हूं, जरा तल्ख लहजे में मैंने बात करी है। मगर देखिए कोई भी चीज खोलने के लिए या कोई भी चीज चलाने के लिए आपको जरा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब।